वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आपको बता दें, एक बार फिर से टारगेट किलिंग को अंजाम दिया गया है। आतंकियों ने अपनी बुजदिली एक बार फिर से दिखाई है। ऐसे में सवाल अब लगातार उठ रहा है कि जब से उमर सरकार जम्मू कश्मीर में बनी है, गैर कश्मीरियों को लगातार यहां टारगेट किया जा रहा है, जिससे सवाल ये उमर सरकार से पूछा जा रहा है कि विधानसभा के भीतर आतंकियों को लेकर, आतंक को लेकर, पाकिस्तान परस्तों को लेकर बयान क्यों नहीं दिए जा रहे। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 घटने के बाद धीरे धीरे राज्य शांत हो रहा था। पत्थरबाजी पर लगाम लग चुका था। आतंकी घटनाओं में भी कमी आ रही थी। लेकिन इस बीच 16 अक्टूबर 2024 की तारीख आती है। राज्य में नई सरकार का गठन होता है और इसी के साथ घाटी में फिर से आतंकी घटनाओं का सिलसिला दोबारा शुरू हो जाता है। और ये घटनाएं महज 1 या 2 तक सीमित होती तो शायद सवाल नहीं उठते, लेकिन सरकार के शपथ ग्रहण के बाद से आतंकी घटनाओं का तो जैसे अंबार लग गया। इस बार बारी थी किश्तवाड़ की, जहां पाक परस्त आतंकियों ने 2 ग्राम रक्षा गार्ड को पहले अगवा किया, फिर उनके साथ बर्बरता की सारी हदें पार करते हुए उन्हें मौत के घाट उतार दिया। दोनों शवों की आंखों पर पट्टी बंधी मिली। माना जा रहा है कि उनकी हत्या से पहले उन्हें काफी यातनाएं दी गई थी। मृतकों की पहचान नजीर अहमद और कुलदीप कुमार के नाम से हुई है। अहमद ओली कुटवाड़ा और कुलदीप अजवारी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बेरहमी से की गई गैर कश्मीरियों की हत्या पर राज्यपाल मनोज सिन्हा से लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी दुख जताया। बड़ा कायरतापूर्ण तरीके से, बड़े क्रूरता से कुछ लोगों की जान ली गई है। तो वीडीजीस के पास क्या था, कहाँ उनको ये तो जानकारी है कि मैं मिसिंग थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बहुत दुखद घटना है। मिलिटेंसी का इस प्रकार से सिर उठाना। तो मैं ये भी कहूँगा कि कुछ राजनीतिक संगठन भी पहले से इस प्रकार के थ्रेट्स दे रहे थे, जो कि अच्छी बात नहीं है। सुरक्षा बल जल्द ऑपरेशन करके उनको ढूंढ निकालेंगे, मार देंगे। घाटी में रक्तपात मचाने वाले दहशतगर्दों की तलाश में पुलिस और सेना का घने जंगलों में सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकियों की मौजूदगी के बारे में विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने पानीपुरा, सोपोर, बारामूला में तलाश अभियान शुरू कर दिया है। सोपोर में संदिग्ध गतिविधि दिखी। सेना ने कुछ आतंकियों को घेरा। चुनौती मिलने पर दहशतगर्दों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जम्मू कश्मीर में पिछले 20 दिन से आतंकी घटनाओं में काफी बढ़ोतरी हुई है, जो राज्य की सरकार पर प्रश्न चिन्ह उठा रही है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमलों का सिलसिला थामने का नाम क्यों नहीं ले रहा। क्या घाटी में नई सरकार की शह पर आतंकी अपना फन उठा रहे हैं? जो विधानसभा में 370 की वापसी के लिए बैनर लहराते हैं, वो आतंकियों के खिलाफ कोई प्रस्ताव क्यों नहीं लाते? टारगेट किलिंग के खिलाफ बोलते वक्त उनकी जुबान क्यों सिल जाती है? धारा 370 जो समाप्त हो चुका है, जो इतिहास के गर्त में जा चुका है, अब फिर से कश्मीर में कभी लागू नहीं हो सकता। यह आतंकवाद की जड़ है, अराजकता की जड़ है, लाखों कश्मीरी पंडितों के कत्लेआम की जड़ है। यह धारा 370 लाखों निर्दोष नागरिकों के खून से सनी हुई धारा है। पूरे कश्मीर की सामाजिक सद्भाव को तहस नहस करने का काम किया था। भले राष्ट्र विरोधी ताकतों को जम्मू कश्मीर में शांति रास न आ रही हो, वो बार बार 370 की वापसी का राग अलाप रखे हो, लेकिन उनको ये भी समझना होगा कि न तो 370 की वापसी होगी और न कि उनका ढोंग ज्यादा दिन चलेगा।
क्योंकि आतंकी साफ होंगे और घाटी में शांति बहाली के साथ विकास की बयार बहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए अब आप बात करते हैं उन अवैध मज़ारों की जिनको क्या जानबूझ करके बनाया जा रहा है। और ये पूरा मामला बांदा से सामने आया है, जहां पर ये बताया जा रहा है कि प्राचीन शिव मंदिर था और वहां पर मजार बना दी गई, जिसके बाद लोग अब गुस्से में आ गए हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये अवैध तरीके से बनाई गई है और जो लोगों का गुस्सा है वो किस तरह से फूटा है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अवैध मजार, गुस्सा पार। कब्जा जिहाद, बढ़ा आक्रोश। अवैध मदरसा, एटीएस का छापा। यूपी में अवैध मजार और मदरसों पर एक्शन हो रहा है। बांदा में संजौली जैसा कांड सामने आया तो लोगों का आक्रोश बढ़ने लगा। कब्जा जिहाद के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी। बामेश्वर मंदिर के पास मस्जिद और मजार के निर्माण पर संग्राम छिड़ गया। देश के बांदा में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां पर कोविड और उस दौरान ही एक मजार का निर्माण कर दिया गया है, जिसके खिलाफ में विश्व हिंदू परिषद के लोग आज सड़कों पर निकले हुए हैं। देखिए आप, ये वो मजार है। हम आपको मजार की तस्वीरें दिखा रहे हैं। सुरक्षा इंतजाम आज किए गए। बढ़कर अब अंदर की तरफ आपको तस्वीरें दिखाएंगे, जहाँ पे मजार और पर्दा लगा हुआ है। अंदर की तरफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ सीढ़ियां हैं जिनसे चढ़कर ये जो बामेश्वर पर्वत है उससे मजार के अंदर जाने का रास्ता बनाया गया है। विश्व हिंदू परिषद के लोग और स्थानीय बांदा के लोगों में इसे लेकर काफी खिलाफत है, काफी आक्रोश है। कट्टरपंथियों के खिलाफ बीएचपी और बजरंग दल ने आवाज बुलंद कर दी। अवैध मजार और मस्जिद के निर्माण को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों का साफ कहना है कि कोविड काल के समय मस्जिद और मजार का निर्माण